हम बहुत से कुंफू वॉरियर को बादलों के ऊपर उड़ते हुए देखते हैं और इस जगह का नाम किंगयान है, जहाँ बहुत से कुंफू के स्कूल हैं। इसी स्कूल में हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम जैंग है और जैंग भी इसी कुंफू स्कूल का स्टूडेंट है। लेकिन जैंग बहुत ही भोंदू मगर साफ दिल नेक इंसान था, जिस वजह से उसके सीनियर्स उसे बहुत पसंद किया करते थे। जैंग सबके लिए खाना भी बनाता था। उसी स्कूल में एक लड़की भी थी जो उस स्कूल के हेड मास्टर की बेटी थी और जैंग त्यान को पसंद करता था, लेकिन त्यान उसे अपने भाई की तरह मानती थी और वो उसका हमेशा ख्याल रखती थी। अब सब लोग खाना खाते वक्त ये बातें कर रहे थे कि 10 साल होने को है और जैंग अब तक एक अच्छा कुंफू योद्धा नहीं बन सका। त्यान अक्सर जैंग की उसे उसके ट्रेनिंग में मदद किया करती थी। त्यान जैंग को समझाती है कि तुम्हें अपने पूरे ध्यान के साथ अपने शक्तियों को बाहर निकालने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन जैंग अपने ट्रेनिंग पर अच्छे से फोकस नहीं कर पाता। ट्रेनिंग के दौरान वो अक्सर त्यान की सुंदरता को देखकर डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। फिर जैंग को याद आता है कि आज से 10 साल पहले उनके माता पिता को मार दिया गया था। ये सुनकर त्यान जैंग को उसके गांव लेकर जाती है। जैंग उसे बताता है कि आज से 10 साल पहले घर लौटते समय उसने अपने घर के पास बिजली का एक घेरा बना हुआ देखा था। उसके पिता एक कुंफू मास्टर थे और वो एक डीमन से लड़ रहे थे। उसके पिता ने उस डीमन को हरा ही दिया था, लेकिन फिर उस डीमन ने अपने बिजली के पावर से सब कुछ तहस महस कर दिया। फिर वो बताता है कि अगली सुबह जब वो अपने दोस्त के साथ उठा तो पूरे गाँव के लोग मारे गए थे और तभी जैंग ने खुद से वादा कर लिया था कि वो उनकी मौत का बदला एक न एक दिन जरूर लेगा। फिर उस जगह का मुआयना करने के लिए वहाँ कुछ कुंफू मास्टर आए थे और त्यान भी उन लोगों के साथ आई थी और उन्हें देखकर जैंग उनसे कहता है कि आप प्लीज मुझे अपना स्टूडेंट बना लो, और जिसके बाद जैंग उन्हीं लोगों के साथ उनके स्कूल में ही रहने लगा। जैंग त्यान से कहता है कि उस बात को 10 साल बीत गए हैं, लेकिन फिर भी मुझे आज तक ये नहीं पता चल पाया कि आखिर उन गाँव वालों की मौत के लिए कौन जिम्मेदार था। जिसके बाद हम एक कुंफू स्कूल को देखते हैं जहाँ बहुत से मास्टर इकट्ठा हुए थे, जिनमें एक लेडीज मास्टर भी थी जो सिर्फ लड़कियों को ही कुंफू सिखाया करती थी। वो लोग एक कुंफू कॉन्टेस्ट के बारे में बात करने के लिए इकट्ठा हुए थे। वो लेडीज कुंफू मास्टर बताती है कि इस बार मेरी एक लेडीज कॉन्टेस्टेंट जो कि भी हिस्सा लेगी और उसे जीतने से कोई भी नहीं रोक सकता। दोस्तों, वैसे अगर अब तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तुरंत इस वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि वीडियो को लाइक करने और चैनल को सब्सक्राइब करने में उतना वक्त नहीं लगता जितना वक्त मुझे आप लोगों के लिए इस तरह के वीडियो बनाने में लग जाती है। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। फिर हम देखते हैं कि सभी स्टूडेंट रात को चुपचाप जूकी की ट्रेनिंग देखने के लिए जाते हैं। जूकी बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। उसे देखने के लिए लगी भीड़ के कारण जैंग जूकी के सामने आकर गिर जाता है, जिसके बाद वो लोग जैंग को पनिशमेंट देने के लिए उसके ऊपर कुछ खुजली वाले कीड़े को छोड़ देते हैं। जिसके बाद रात को त्यान जैंग के शरीर पर तेल लगाती है, जिससे कि वो खुजली वाले कीड़े मर जाते हैं। जैंग को तकलीफ में देखकर त्यान को भी तकलीफ हो रही थी, जिससे जैंग को लगता है कि शायद त्यान भी उसे पसंद करती है। अगले दिन जैंग एक नदी के पास जाता है और किसी को आवाज देकर बुलाता है और तभी नदी के अंदर से एक बहुत बड़ा विशाल ड्रैगन निकलता है। जैंग अक्सर उस ड्रैगन से मिलने आता था और उसके लिए खाना भी लाता था। जैंग ड्रैगन से कहता है कि वो त्यान को सब कुछ बताना चाहता है कि वो उसे पसंद करता है। अब हम देखते हैं कि त्यान अपने पिता की कुंफू की किताबों को जैंग को दे देती है ताकि वो उस कंपटीशन से पहले जैंग को एक अच्छा कुंफू वॉरियर बना सके। अब हम देखते हैं कि जैंग के ट्रेनिंग के दौरान उसका वो लॉकेट चमकने लगता है जो उसे उसके पिता ने दिया था। उन्होंने उसे ये कहकर वो लॉकेट दिया था कि ये लॉकेट बहुत शक्तिशाली है और ये तुम्हें कंट्रोल भी कर सकता है। तुम्हें इस लॉकेट को एक गहरे खाई में फेंकना होगा। लेकिन तब से जैंग के पास वो पत्थर थी और फिर पत्थर में हलचल होने की वजह से वो उस पत्थर को फेंकने के लिए चला जाता है। जैंग उस लॉकेट को फेंकने ही वाला था कि तभी एक बंदर आकर जैंग को चिढ़ाने लगता है। वो बंदर जैंग से उस लॉकेट को लेने की कोशिश करता है और फिर वो बंदर उस पत्थर को जैंग से लेने के लिए उसे धक्का दे देता है, जिससे कि जैंग नदी में गिर जाता है। जैंग डूब रहा था, लेकिन वो पत्थर उसे पानी से खींचकर बाहर निकाल देती है। उसके पानी से बाहर आते ही वो बंदर उससे लॉकेट को छीनने की कोशिश करता है और फिर उसके हाथ पर काट लेता है, जिससे कि उसके हाथों से खून निकलने लगता है और जैंग के हाथों से निकलते खून को वो लॉकेट अपने अंदर ऑब्जर्व करने लगता है। जिसके बाद नदी से एक मिस्टीरियस छड़ी निकलकर बाहर आती है और जैंग के हाथों से वो पत्थर निकलकर उस छड़ी में अटैच हो जाता है, जिससे कि एक बहुत ही पावरफुल स्टिक बन जाती है। वो लोग उसे ब्लड सकिंग बीट्स भी कहते हैं और इस इंसिडेंट को दूर खड़े सभी मास्टर लोग भी देख पा रहे थे। वो कहते हैं कि ब्लड सकिंग बीट्स वापस से अपीयर्ड हुई है, जिसका मतलब कि ब्लैक किंग उसे लेने के लिए वापस जरूर आएगा।
अब हम दूसरी तरफ ब्लैक किंग को देखते हैं, जो कि शैतानों का बादशाह है और वो अपने एक खतरनाक डीमन को उसे लेने के लिए भेजता है। और अब वो स्टिक वापस से जैंग के पास आ जाती है और वो मंकी दलदल में डूब रहा होता है और फिर जैंग उसे डूबने से बचा लेता है, जिसके बाद वो मंकी उसे परेशान करना बंद कर देता है। अब हम एक अनजान लड़की को देखते हैं जो जैंग पर अटैक करती है और उसे वो स्टिक चुराने की कोशिश करती है और तभी वहाँ पर जूकी और त्यान उसे बचाने आ जाती है और वो लड़की वहाँ से भाग जाती है। इसी बीच जैंग ये नोटिस करता है कि उसका हाथ जहाँ पर उस बंदर ने बाइट किया था वो खुद ब खुद हील हो चुका है, जिससे हमें ये पता चलता है कि उस छड़ी में हीलिंग पावर भी थी। जैंग इस जादुई छड़ी के बारे में किसी को नहीं बताता। अगले दिन वो अनजान लड़की फिर से वहाँ आती है और जब जैंग सो रहा था तब वो लड़की उस छड़ी को चुराने की कोशिश करती है और जैसे ही वो लड़की उस छड़ी को लेकर भागती है वो छड़ी उसे फिर से जैंग की ओर खींचती है। ऐसा लगता है कि ये छड़ी जैंग के शरीर से जुड़ गई थी। वो कई बार उस छड़ी को लेकर भागने की कोशिश करती है लेकिन वो बार बार जैंग के पास आ पहुंचती है। इस तरह से सुबह हो जाती है और वो लड़की जैंग के जागने से पहले वहाँ से भाग जाती है। अब हम देखते हैं कि जैंग को उसके मास्टर ने इस कुंफू कंपटीशन में हिस्सा लेने को कहा है और ये खबर सुनकर जैंग बहुत खुश हो जाता है। लेकिन जैंग इस खबर के साथ ज्यादा देर तक खुश नहीं रह पाता क्योंकि उसे पता चलता है कि त्यान जैंग के दोस्त को पसंद करती है। उन दोनों को एक साथ में देखकर जैंग काफी दुखी हो जाता है। अब हम देखते हैं कि कुछ लोग जैंग की तरफ भाग रहे हैं। वो असल में उस अजनबी लड़की का पीछा कर रहे थे। उन्हें भागते देख जैंग भी भागने लगता है। भागते भागते वो एक पहाड़ी के नीचे छिप जाते हैं जहां वो लड़की फिर से जादुई छड़ी को चुराने की कोशिश करती है, लेकिन वो छड़ी उस लड़की को वापस से लाकर जैंग के पास में पटक देती है, जिससे कि वो लड़की बेहोश हो जाती है। अब शाम होने की वजह से उन लोगों को वहीं रुकना पड़ता है। फिर जैंग उसके लिए खाना बनाता है, लेकिन जब जैंग खाना बना रहा होता है तभी वो लड़की जैंग पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन जैंग के दरियादिली बर्ताव को देखकर उसका दिल भी पिघल जाता है और वो जैंग को मारने का इरादा बदल देती है और वो दोनों एक अच्छे दोस्त भी बन जाते हैं। अब अगले दिन वो कंपटीशन शुरू होती है और सारे छात्र इकट्ठा होते हैं। मास्टर उन्हें बताते हैं कि उनमें से 63 स्टूडेंट को बॉल के जरिए सिलेक्ट किया जाएगा और जिसके पास भी नंबर 1 का बॉल होगा वो सीधा सेकेंड राउंड में चला जाएगा। और बॉल को निकलते ही सभी कुंफू वॉरियर बॉल को पकड़ने के लिए उड़ने लगते हैं, लेकिन जैंग उड़ नहीं सकता और तभी उसकी नजर जमीन पर पड़े एक बॉल पर पड़ती है। जैंग के इस गेंद को लेने से पहले जुकी उस बॉल को अपने बॉल से बदल देती है। जैंग देखता है कि उसके पास नंबर 1 की गेंद है, जिससे कि उसे इस राउंड में लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब फर्स्ट राउंड शुरू होता है और आधे स्टूडेंट बाहर हो जाते हैं। जुकी इस कंपटीशन को जीतने के लिए कड़ी मेहनत कर रही थी, जिससे कि वो बुरी तरह से घायल हो जाती है और उसकी मास्टर उसे दूसरे राउंड में भाग लेने से रोकती है, लेकिन जुकी उनके बातों को मानने से इनकार कर देती है, जिसके बाद उसकी मास्टर उसे एक दवा देती है जिससे कि वो तुरंत ठीक हो जाती है। अब दूसरा राउंड शुरू होता है जिसमें जैंग की स्टिक सामने वाले को बेहोश कर देती है और जब रात को जैंग अपने दोस्तों के साथ बैठकर डिनर कर रहा था तब उसे पता चलता है कि उनके स्कूल से जैंग और त्यान दोनों ने तीसरे राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया है। अगले दिन राउंड 3 की कंपटीशन शुरू होती है। जैंग अपने दोस्त के साथ लड़ता है और जुकी त्यान के साथ लड़ती है। जैंग अपने दोस्त के साथ अच्छी तरह से लड़ता है और वो उसे हरा देता है। लोगों को लगता है कि जैंग अब कमजोर नहीं रहा, वो अपने अंदर की शक्तियों को पहचान चुका है और वो उसका इस्तेमाल अच्छे तरीके से कर रहा है। लेकिन जैंग को काफी बुरा लग रहा था क्योंकि वो उस छड़ी के कारण जीत रहा था, जिसके बाद वो उस छड़ी को फेंक देता है। उधर दूसरी तरफ जोकी त्यान को हरा देती है। जैंग के मास्टर उसे डांटते हैं क्योंकि उसने अपने शक्तियों के बारे में कभी भी किसी को नहीं बताया था। फिर हम देखते हैं कि जैंग का बंदर उसे रात में नदी के किनारे लेकर जाता है जहां जोकी बेहोश पड़ी हुई थी। बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने की वजह से जोकी जख्मी हो गई थी। जैंग जोकी को अपनी दवा देता है और वो ठीक हो जाती है। अब जोकी जैंग को पसंद करने लगी थी क्योंकि अगले दिन ही उन दोनों के बीच फाइट होने वाली थी और जैंग उसे बचाने के लिए चला आया था। अब जैंग के मास्टर उनसे कहते हैं कि तुम जीतो या हारो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारा आखिरी राउंड तक पहुंचना ही हमारे स्कूल के लिए बहुत बड़ी बात है। अब जैंग और जोकी के बीच लड़ाई शुरू होती है, लेकिन अपनी छड़ी के बिना जैंग काफी कमजोर पड़ जाता है और वो बहुत बुरी तरह से घायल होने के बाद भी हार मानने को तैयार नहीं होता है और जोकी जैंग के ऊपर अपने तलवार से हमला करने ही वाली होती है कि तभी जैंग की जादुई छड़ी वहां आ जाती है। छड़ी को जैंग के हाथों से टच होते ही जैंग के सारे चोट भर जाते हैं और अब जोकी काफी ज्यादा कमजोर पड़ने लगी थी और सारे मास्टर को भी ये बात पता चल जाती है कि ये ब्लड सकिंग बीट्स है। जैंग ये लड़ाई जीतने ही वाला था, लेकिन वो जोकी को चोट नहीं पहुंचाना चाहता था, जिस वजह से वो खुद ही हार मान लेता है। अब दूसरी तरफ हम उस लड़की को देखते हैं जिसने जैंग से कई बार इस जादुई छड़ी को चुराने की कोशिश की थी और अब घोस्ट किंग अपने सभी खतरनाक डीमन को धरती पर भेज देता है। अब हम यहाँ पर सबसे पहले पपेट डीमन को देखते हैं जिसके पास एक खतरनाक डॉल होती है
जिससे वो किसी को भी कंट्रोल कर उससे ही उसी के साथियों को बड़े ही आसानी से मार देता है। उसके बाद दूसरा डीमन जो सभी को अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेता है और इस तरह से वहाँ पर बहुत से डीमन आकर वहाँ सभी स्कूल के बच्चों को जान से मारने लगते हैं। अब सारे कुंफू मास्टरों को ये पता चल चुका था कि जैंग शैतानी कुंफू का इस्तेमाल कर रहा है, जो कि रूल के खिलाफ और बहुत ही खतरनाक है और ऐसा करने वालों को सजाए मौत होती है और रूल के हिसाब से अब जैंग को मार दिया जाएगा। वो लोग जैंग को मारने ही वाले थे कि तभी त्यान ये खबर लेकर आती है कि घोस्ट किंग की डीमन ने सारे स्टूडेंट के ऊपर हमला कर दिया है, जिससे कि बहुत से स्टूडेंट ऑलरेडी मर चुके हैं। जिसके बाद वो सीनियर मास्टर जैंग को कैद करके वहाँ से सभी लोगों को लेकर चले जाते हैं, लेकिन तभी वो अनजान लड़की सबको अपने मैजिकल पावर से सुलाकर जैंग को वहाँ से छुड़ा लेती है और उसे घोस्ट किंग के पास लेकर जाती है। और घोस्ट किंग उस लड़की के डैड थे। जब जैंग वहाँ जाता है तो घोस्ट किंग अपने पावर से उस जादुई छड़ी को अपनी तरफ खींच लेता है, लेकिन उस स्टिक में जैंग के ब्लड होने के कारण वो वापस से जैंग के पास चली आती है, जिससे कि घोस्ट किंग गुस्से में आ जाता है और जैंग पर हमला कर देता है। लेकिन घोस्ट किंग की बेटी जैंग को बचा लेती है, जिसके बाद घोस्ट किंग अपनी बेटी पर भी हमला कर देता है, जिससे कि वो बेहोश होकर गिर जाती है। और फिर इसके बाद घोस्ट किंग और जैंग के बीच एक जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है और जैंग को बचाने के लिए सभी मास्टर और स्टूडेंट भी वहां आ जाते हैं। सभी कुंफू वॉरियर घोस्ट किंग पर हमला कर देते हैं, लेकिन घोस्ट किंग बहुत ही ताकतवर था और वो सबको मारते जा रहा था। और इधर जुकी और त्यान मिलकर उस लड़की पर अटैक कर देती है, लेकिन जैंग उस लड़की को अपने छड़ी को फेंक कर उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो बहुत बुरी तरह से इंजर्ड हो चुकी थी। और उधर सारे मास्टर एक साथ मिलकर अपने पावर से घोस्ट किंग पर हमला कर रहे थे और तभी घोस्ट किंग से निकलती शक्तियों को देखकर जैंग को 10 साल पहले की बातें याद आने लगती है, जो बिल्कुल इसी तरह की एक शक्ति थी जिसने उसके मॉम और डैड के साथ साथ पूरे गाँव वालों को जान से मार दिया था। जिसके बाद जैंग अपने मास्टर के साथ मिलकर लड़ने लगता है और घोस्ट किंग को हरा देता है। लेकिन घोस्ट किंग जाने से पहले ये बोलता है कि जैंग के पास एक शैतानी हथियार है जो जैंग को कंट्रोल करके तुम सबको जान से मार देगा। जिसके बाद सभी मास्टर मिलकर जैंग पर हमला कर देते हैं, लेकिन जैंग सभी मास्टर को एक साथ हरा देता है। अब जैंग पूरी तरह से उस इविल स्टिक के कंट्रोल में हो चुका था और उसके सामने जो भी आ रहा था वो उसे मारता ही जा रहा था। और जैंग को अब ये भी पता चलता है कि उस दिन उसके डैड को उन्हीं में से एक मास्टर ने मारा था, जो कि उस दिन ब्लड सकिंग बीट को लेने आया था और वो अपने ही मास्टर पर हमला करने वाला होता है कि तभी त्यान बीच में आ जाती है और त्यान उसे होश में लाने की कोशिश करती है। और जब वो होश में आता है तो वो जूकी से कहता है कि मैं बहुत बुरा इंसान बन चुका हूँ, अगर मैं जिंदा रहा तो दूसरा कोई जिंदा नहीं बचेगा, इसीलिए इंसानियत को जिंदा रखने के लिए तुम्हें मुझे मारना होगा। लेकिन जैसे ही जूकी जैंग पर हमला करती है, जैंग का एक दोस्त बीच में आ जाता है और उसकी जान चली जाती है। जिसके बाद जूकी उसके ऊपर फिर से हमला करती है, लेकिन वो उसे मारती नहीं है। वो उससे कहती है कि तुम इस जगह को छोड़कर यहाँ से जितना दूर हो सकता है चले जाओ। और फिर जैंग उस लड़की को लेकर वहाँ